Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Let us start today's class. Today, I am going to teach you the remaining rules of subject-verb agreement. In previous classes, I taught you 32 rules, and from 33, I will teach you today. So let us start the class. Rule number 33 क्या कह रहा है? Rule number 33 कह रहा है कि in arithmetic sum both singular as well as plural verb is used. यानी अर्थमेटिक का सम हो, अगर अर्थमेटिक का सम जिसको हम लोग अंक गणित कहते हैं, तो वैसा सेंटेंस हो अगर, तो उसमें हम लोग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब किसी का यूज कर सकते हैं. जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, बट कभी कभी अगर प्लूरल वर्ब यूज करें तो वो रॉन्ग नहीं होगा. तो देखते हैं हम लोग अर्थमेटिक सम क्या होता है. जैसे 2 and 2 blank 4, 2 and 2 blank 4, तो जनरली हम लोग इज लिख देते हैं, तो इज भी सही है. अगर इसके जगह हम लोग आर भी लिखते हैं तो भी सही है. तो ये होता है अर्थमेटिक सम. फिर है अगर 2 and 2 R4 लिख दिए तो भी राइट है. ठीक है. 2 times 3 is 6. जनरली हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अगर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं तो भी करेक्ट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा. रूल नंबर 34 कह रहा है कि इफ द फॉर्मर, द लेटर, द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड इज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. इफ इट इज यूज्ड एज प्लूरल, देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. यानी इनमें से किसी का यूज सिंगुलर नाउन के रूप में होता है ना, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. अगर इन सब का यूज अगर प्लूरल नाउन के रूप में होता है तो उनके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा. ठीक है. एग्जांपल से क्लियर करते हैं. कह रहा है कि द फॉलोइंग ब्लैंक द न्यू रेट्स, द फॉलोइंग ब्लैंक द न्यू रेट्स. तो इज एमआर से भरना होगा कुछ भी, तो क्या आएगा? द फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स. यहां पे ये क्या है? एज अ प्लूरल नाउन यूज हो रहा है. न्यू रेट्स, ये क्या है? न्यू रेट्स प्लूरल है, बहुत सारी रेट्स की बात कर रहा है, इसलिए यहां पे आ आएगा. द फॉलोइंग ब्लैंक द वेदर रिपोर्ट. वेदर रिपोर्ट एज ए सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट. रूल नंबर 35 कह रहा है कि डेयर ऑब्लिक नीड इज यूज्ड इन 2 ways. ये डेयर और नीड जो है ये 2 तरीके से यूज होते हैं. एक वाला है एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं. तो मेन वर्ब के रूप में हम लोग यूज कैसे करते हैं, सो देखते हैं. ही और इसके साथ लगा है नीड्स. ही नीड्स मनी. यहाँ पे नीड मतलब क्या हो गया? आवश्यकता पड़ना. तो आवश्यकता पड़ना, और यहाँ ही के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? 5th फॉर्म, यानी सिंगुलर. तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर है ना. तो यहाँ पे ये किस रूप में यूज हुआ है? मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है. दूसरा देखते हैं. मोहन डेयर्स टू डू इट. मोहन सिंगुलर है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब भी क्या हुआ? सिंगुलर हुआ. तो यहाँ पे भी डेयर जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है ना. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है. अगर ये टेंस देखे तो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ. सब्जेक्ट V5 और ऑब्जेक्ट या जो भी हो अदर वर्ड. ठीक है. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि एज मॉडल वर्ब्स, यानी नीड और डेयर का यूज जो है वो मॉडल वर्ब के रूप में भी होता है. कैसे होता है वो देखते हैं. ही डेयर नॉट टॉक टू मी. यहां पे टॉक जो है ये मेन वर्ब का काम करता है ना. ये मेन वर्ब का काम किया, और यहां डेयर जो है ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब का काम किया. ठीक है, या मॉडल का काम किया. सेम इन सेकेंड एग्जांपल, आई डेयर नॉट फेस माय फादर है ना. आई डेयर नॉट फेस माय फादर में फेस करना ये हो गया मेन वर्ब, जबकि यहां पे डेयर जो हो गया वो हो गया हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. अब आते हैं रूल नंबर 36 पे. रूल नंबर 36 कह रहा है कि एनी, नन इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. यानी एनी का यूज और नन का यूज हम लोग
क्या कर सकते हैं, सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एनी ऑफ दीज हाउसेस इज टू बी सोल्ड, या फिर मेनी ऑफ हाउसेस आर टू बी सोल्ड लगा दें तो गलत नहीं होगा, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज करेक्ट होगा। नाउ रूल नंबर 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है कि ऑल इज ऑल्सो यूज्ड इन बोथ द फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी ऑल का यूज भी हम लोग अगर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसको हम लोग सिंगुलर में यानी सिंगुलर वर्ब दे सकते हैं उसको, या फिर प्लूरल वर्ब दे सकते हैं, दोनों सही होगा। लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन है कि ये डिपेंड करेगा थोड़ा सा सिचुएशन पे कि क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि ऑल ब्लैंक विल, तो यहां पे इज भी लगा दो तो भी सही है, ऑल ब्लैंक विल आर भी लगा दो तो भी सही है। लेकिन कहां पे इज लगाएंगे, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, अगर हम लोग किस चीज का बोध कराना चाह रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इज और आर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, अगर ऑल से एवरीथिंग का बोध हो रहा हो, ऑल मतलब सभी चीज की बात कर रहा हो, एवरीथिंग की बात कर रहा हो, तो वहां पे हम लोग इज लगाएंगे। लेकिन ऑल का मतलब है कि ऑल मेन हो गया, सभी मेन की बात कर रहा हो, या ऑल पर्सन की बात कर रहा हो, या किसी ऑल थिंग्स की बात कर रहा हो, ऐसे सिचुएशन में जो है हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, तो यहां ऑल इज वेल मतलब सभी थिंग की बात कर रहा है, इसलिए यहां पे इज लग गया। और ऑल आर वेल मतलब किसी थिंग्स की बात कर रहा हो, किसी पर्सन की बात कर रहा हो कि सभी लोग ठीक ठाक है, सही है, तो इस सेंस में हम लोग यूज करेंगे। नाउ रूल नंबर 38, व्हाट द रूल नंबर 38 इज सेइंग, मेनी और मेनी एंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसका यूज एज अ सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, मेनी अ मैन ब्लैंक किल्ड, मेनी अ मैन वाज किल्ड, वेयर किल्ड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में हमेशा वर्ब जो है वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। नाउ वी विल सी रूल नंबर 39। रूल नंबर 39 कह रहा है कि इन इंग्लिश एज फॉलोज इज रिटन, नॉट एज फॉलो। इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें एज, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी सेंटेंस हो, एज फॉलोज ही लिखते हैं, एज फॉलो नहीं लिखते हैं, है ना। जैसे आंसर फॉलोइंग आर द, जैसे कि हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि क्या होता है, जैसे देख लेते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहे सेंटेंस में एज फॉलोज आए, तो अगर इफ देयर इज सिंगुलर नाउन विथ इट, अगर एज फॉलोज के साथ सिंगुलर नाउन रहे या फिर प्लूरल नाउन, दोनों हो सकता है। तो अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, है ना। एंड इफ देयर इज प्लूरल नाउन, अगर उसके बाद क्या होगा, अगर प्लूरल नाउन होगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल से देखते हैं, द चीफ पॉइंट्स ब्लैंक एज फॉलो, है ना। मतलब इसके साथ क्या आ रहा है, पॉइंट्स जो है वो नाउन है जो कि प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द चीफ पॉइंट्स आर एज फॉलोज होगा, है ना। इसको देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन ब्लैंक एज फॉलोज। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या होना चाहिए, द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज, है ना। तो यहाँ पे हमने फॉलोज लिखा है, यहाँ पे फॉलोज लिखा है, यहाँ पे अगर हम लोग फॉलो लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसे यूज होता ही नहीं है फॉलो। नाउ रूल नंबर 40, इफ मीन्स इज यूज इन द सेंस ऑफ मेथड, अगर मीन्स का यूज मेथड के रूप में होता है, देन then either singular or plural verb is used according to the need। तो हम लोग सिंगुलर का भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, एंड प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सेंटेंस में किस चीज की आवश्यकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसा सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, द मीन्स यू हैव एडॉप्टेड
ब्लैंक नॉट फेयर। तो जो मीन्स जो तरीका तुमने अपनाया है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो सिंगल मेथड की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इज नॉट फेयर। अब यहां देखते हैं, अनफेयर मीन्स ब्लैंक यूज ऑन ए लार्ज स्केल, यानी बहुत मात्रा में कह रहा है, बहुत ज्यादा। अनफेयर मीन्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। अनफेयर मीन्स आर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, यानी बहुत सारे मेथड की बात कर रहा है जो कि अनफेयर है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, these are some questions for practice. Again, I am suggesting you what you have to do. You have to watch the video carefully, repeat the video 1 or 2 times so that it fit in your mind. It fits in your mind. इसको रिपीट करके वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि जो रूल्स है वो यहाँ पे सेट हो जाए और आसानी से जब आप इसको सॉल्व करें तो एकाएक माइंड में आए कि हाँ ये रूल्स के अंतर्गत ये सेंटेंस आ रहा है, यहाँ पे ये वर्ब आना चाहिए, है ना। तो ये था हमारा आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे लास्ट क्लास। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप सारे वीडियो को, अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा होगा तो बाकी पार्ट भी देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना, जिससे कि बहुत सारा मिस्टेक्स जो होता है वो हम करने से बच जाएंगे। इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। एक बात कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। इसीलिए क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।